118 क्वेश्चंस क्या है देखिए यहाँ पर 118 क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ABC with the sides of a triangle, no two of them are equal. ABC with the sides of a triangle, no two of them are equal. ठीक है, ABC जो है ये ट्रायंगल के साइड है और no two of them are equal. Okay. ठीक है, ABC are the sides of a triangle. No two of them are equal and lambda belongs to R. Lambda belongs to R लिखा हुआ है. Now the question said that if the roots of the equation are real, आपके पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2 into a plus b plus c x plus 3 lambda ab plus bc plus ca ab plus bc plus ca इक्वल टू क्या है 0. कह रहा है कि इसके रूट्स रियल. ठीक है, तो हमें लेम्डा का रेंज बताना है कि लेम्डा का रेंज क्या होगा, मतलब लेम्डा किस इंटरवल लाई करेगा हमें ये बताना है. ठीक है, देखते हैं. एबीसी ट्रायंगल के साइड है और एबीसी क्या है, ट्रायंगल के साइड है और इक्वल भी नहीं है. नो टू ऑफ देम आर इक्वल. ठीक है, तो यस सर, तो दो का सम तीसरे से बड़ा होगा. पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगाते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि एबीसी क्या है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट है. ये स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, सारे के सारे के डिस्टिंक्ट है. तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे चेक कर लेते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं. बी स्क्वायर करोगे तो 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 to the 12 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ये हो गया ca. ओके, तो यहाँ से आप d को क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि रूट्स रियल कर रहा है ना, तो ये तो श्योरिटी नहीं हो रही है कि डिस्टिंक्ट होगा. एम आई राइट? इस बात का तो कोई गारंटी नहीं है डिस्टिंक्ट होगा. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 times a plus b plus c होल स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो a प्लस b प्लस c का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 12 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca. ओके, 4 कॉमन ले लिया है ना यहाँ पे, देखो 4 कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा. सो माइनस 3 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. यहाँ से आप लिख सकते हो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, यहाँ पर हमको मिल जाएगा देखो 2ab और यहाँ पर ab, तो 2 माइनस 3 लैम्डा कॉमन चलाएगा और आपको देख सकते हो कि ab प्लस bc प्लस ca ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. राइट, तो यहाँ से अब लिख लो ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ तो माइनस ये 2 माइनस 3 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca. यहां से आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 बन जाएगा. तो 3 लैम्डा माइनस 2 ab प्लस bc प्लस ca. इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दो नीचे, तो ये चला आया अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2. मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि, ठीक है, ऐसे इसको रहने दो फिलहाल, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं. ओके, और फिर ट्राई करते हैं आगे बढ़ने का. अब यहाँ पर जो एक और कंडीशन क्या कर रहा है कि ABC जो है ये ट्रायंगल के साइड है. ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल. तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के साइड्स है तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. एम आई राइट? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. तो कर दो. सो मॉडुलस ऑफ a माइनस b लेस देन c स्क्वायरिंग कर लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन क्या चलाया, c स्क्वायर चलाया. तो इस तरह से देखो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन c स्क्वायर, पहला इसको इक्वेशन मान लिया. चलो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं.
बी माइनस सी लेस देन ए होगा, स्क्वायरिंग कर लो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन क्या होगा ए स्क्वायर, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। और यहाँ पर a माइनस बी लेस देन सी हो गया, b माइनस सी लेस देन a, c माइनस a लेस देन b, सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन बी स्क्वायर, इसको मैंने फोर्थ मान लिया। अब ऐड करो, तो फर्स्ट नहीं सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ करके देखो तो क्या हो रहा है, देखो सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तुम देख सकते हो कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस 2ac माइनस 2bc, क्या क्या आ रहा है, उल्टा पुल्टा कुछ आ रहा है क्या, ए बी आएगा ना यहाँ पे 2ab। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन हियर। यस Yes, sir. तो यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca लेस देन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब तुम क्या करो, इस वाले पार्ट को इधर लेकर चले आओ, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको इधर ले जाओ तो लेस देन क्या होगा 2ab प्लस bc प्लस सी हो गया। इसको इधर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन क्या चला आया, 2 चला आया, लेस देन क्या हो गया 2। अब यहाँ पर मैं डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम लोग बात समझ में आई कि इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज होगा एवरीबॉडी, सारी साइड्स तो पॉजिटिव होंगे ट्रायंगल के साइड्स है ना, तो ट्रायंगल के साइड तो पॉजिटिव ही होंगे। इसको तुम क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 जूम कर लो, ये 4 था और ये 5 था। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और 5 से, अब देखो वही वाली बात आ गई ना कि तुम कह सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब x जो है ग्रेटर देन y, राइट, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, और ये y जो है ये लेस देन, सॉरी मतलब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, एक बार अच्छे से लिखते हैं, देखो फ्रॉम 1 and 5th, फ्रॉम 1 and 5th, 1 पे क्या लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3 लैम्डा माइनस 2, ये है ना। तो इसको हम घुमा के ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाई दैट लेस देन इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2। अब ये जो है इससे छोटा है और इसके बराबर भी है, और ये वाला पार्ट इससे छोटा है। सोचो बात वही हो गया ना कि x लेस देन इक्वल टू y हो और y लेस देन z हो, तो x और z में क्या रिलेशन, x लेस देन z लिख सकते हैं, टेल मी, इक्वल टू नहीं लगेगा ना, क्योंकि x y के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, जबकि y तो z से छोटा ही है, तो x क्या होगा, z से छोटा होगा। दिस इंप्लाई दैट 3 लैम्डा माइनस 2 लेस देन 2 चला आया, सो 3 लैम्डा लेस देन 4, सो लैम्डा लेस देन क्या चला आया 4/3। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था आईआईटी कौन से ईयर में है, ये व्हिच ईयर इट वाज, 6 का है 2006। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बताओ, इसके बाद लिख दो 125 सर। एक सेकंड रुको, मैं लिख दूं यहाँ पर ताकि क्लियर हो कि ये आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सर 125 मेरा 117 में डाउट है। ठीक है, पहले मैं 120 से पहले क्या गया बताओ, 120 से पहले तो 117 115 120 से पहले 115 115 किसका है, महक। Yes, sir. 115 जो है, ओके। अच्छा देखो बताया था ना कि आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो किसी ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक्स है तो क्वाड्रेटिक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें ना रॉल्स थ्योरम यूज होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। अब रॉल्स थ्योरम पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, क्या नहीं पढ़ाया ना सर 115 में सर इसमें मैंने ऐसे सोचा सर डिफरेंशिएट करते हैं सर तो मतलब कम ही हो जाता है। तो रूट्स क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ रूट कम होता है ना, रूट का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है क्या। हाँ सर मैंने एग्जांपल लेके देखे थे सर एक दो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। उसको रॉल्स थ्योरम सॉल्व करना पड़ेगा, गॉट द पॉइंट। अच्छा सर तुक्का लग गया, तुक्का लग गया तो ठीक है, बट नंबर ऑफ रूट्स कम हो जाते हैं ना। मान लो एफ में एक रूट है जो कि n टाइम्स रिपीटेड है,
तो एफ डैश एक्स में क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स हो जाएगा। यस सर, एक कम हो गया। वो रॉल्स थ्योरम बताता हूँ, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर हो तो सीख लो इसके, देखो रॉल्स थ्योरम, यदि कुछ लगेगा ऐसा कौन सा बताना चाहिए बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये हालांकि पढ़ते हैं लोग कैलकुलस में, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में भी यूज होता है इसका। देखो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, फॉर एनी, देखो अब तुम कैलकुलस में जाओगे ना तो वहां पर क्या कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन फिलहाल चूंकि हम लोग क्वाड्रेटिक में है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का नाम लेंगे तो तुम लोग सोचोगे कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक हो गया फिलहाल, बट ऐसे लिख लो, फॉर एनी पॉलिनोमियल, फॉर एनी पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, सो फॉर एनी पॉलिनोमियल if fa equal to fb, if fa equal to fb, then f dash c equal to 0 for all x belongs to ab। अब देखो ये रॉ थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब तुम लोग सोचोगे कि ये चार से क्या लिख दिया, तभी क्या है कि रॉ थ्योरम वहां भी तुम कैलकुलस में भी आओगे ना तो कोई बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये बस यही होगा कि स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट ये है कि for any polynomial if fa equal to fb then f dash c equal to 0 for all x belong to ab। इसको समझ लेते हैं ग्राफ से। देखो पोलोमियल है और पोलोमियल कह रहा है कि fa equal to fb होना चाहिए। सोचो कि fa equal to कोई पोलोमियल है, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट a है, ओके, यहाँ पर पॉइंट क्या है तुम्हारा b है। सोचो ये पोलोमियल है तो x equal to a पुट करने पे उसकी कुछ वैल्यू आएगी और हम आगे बढ़ रहे हैं तो मान लो बढ़ते गए ऐसे, तो हमें वापस b पर आने के लिए मतलब वापस इसी लेवल का fa इक्वल टू fb को होना है, fa इक्वल टू fb होना है। तो मैं वापस b पे कब आऊंगा, जब किसी ना किसी पॉइंट से मेरे को वापस रिटर्न होना होगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। fa इक्वल टू fb को होना है तो fa इक्वल टू fb कब होगा, जब मान लो मैं चलते चला गया ऐसे, तो फिर तो मैं कहीं b पर आ ही नहीं पाऊंगा। तो यदि मुझे b पर आना है तो हमें कहीं ना कहीं से तो टर्न करना होगा। यहां से मैं क्या कर टर्न कर गया, और जिस पॉइंट से तुम टर्न करते हो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट्स इट। मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट पढ़ा है ना कि f dy by dx का मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, राइट। dy by dx मतलब होता है टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे तुम टर्न हुए वहां पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप मतलब f डैश x इस पॉइंट पे 0 होगा। अब ये पॉइंट मान लो c है, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा c है, तो c पुट करोगे तो f डैश c क्या हो गया, 0 हो गया। गॉट द पॉइंट? बात सबको समझ में? if fa equal to ab then f dash c equal to 0 for all x belongs to ab। अब सोचो यहाँ पे ये f dash c equal to 0 होने का मतलब क्या है, मतलब कि पहले देखो f dash x हुआ होगा, देखो f dash x तो हो सकता है ना, यदि कोई फंक्शन है तो उसको तुम डिफरेंशिएट कर दो तो f dash x हो गया। अब c पुट करते ही 0 हो जा रहा है, तो क्या ऐसे कहा जा सकता है, दिस इंप्लाई दैट c इज रूट ऑफ f dash x? कैसे हम सोच सकते हैं, टेल मी? अरे हाँ सर, Yes, yes, sir. sir. सोच सकते हैं ना, f डैश डिफरेंशिएट किया तो मेरे को f डैश x मिला, और जैसे मैंने c पुट किया तो f डैश c क्या हो गया, 0। मतलब कर सकता है कि c रूट f डैश x। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कैसे, क्या कर रहा है, कीप द इक्वेशन, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 x इक्वल टू 0, a1 नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2b हैज ए पॉजिटिव रूट x इक्वल टू अल्फा। मान लो ये पोलिनोमियल px हैज ए पॉजिटिव रूट x इक्वल टू अल्फा, राइट। तो ठीक है, तुम क्या करो, इसको एक पोलिनोमियल fx मान लो, चलो फंक्शन ही मान लेते हैं, फंक्शन मानो या px मानो, दोनों सेम चीज है। तो fx मान लिया तो ये an x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस ये a1x, चलो ठीक है। x को 0 पुट करो, देखो तो f0 इक्वल टू 0 आ रहा है, एवरीबॉडी प्लीज चेक इट। क्या x को 0 पुट करने पे 0 हो रहा है, क्या हो रहा है ना, तो f0 इक्वल टू 0। और कह रहा है कि x इक्वल टू अल्फा भी इसका एक रूट है,
तो यदि x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है तो क्या f ऑफ अल्फा भी 0 होगा? यस और नो? Yes, sir. होगा सर। पुट करने पे f ऑफ 0 0 हो गया, क्योंकि देखो सब जगह x है, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो और अल्फा पुट करने पे क्यों 0 होगा? क्योंकि x इक्वल टू अल्फा इसका एक रूट है। यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है कि f0 इक्वल टू f अल्फा हो रहा है ना? f0 इक्वल टू f अल्फा हो रहा है कि नहीं? टेल मी। सो एज पर द रॉल्स थ्योरम, if f0 equal to f alpha, this implies that f dash x will be 0 for some x belongs to 0 comma alpha। कह सकते हैं कि नहीं? f dash x रॉल्स थ्योरम देख लो क्या कहता है कि f dash ऐसे लिख लो ना, थोड़ा हटाओ, एक काम करो तुम लोग, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो। फॉर ऑल c belongs to a comma b, मतलब c जो होगा वो a comma b के बीच में लाई करेगा, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पर c ना लिख के क्या लिखा, x लिख दिया कि f dash x equal to 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0, मतलब यही है ना कि यहाँ पर मैंने x को c पुट कर दिया है। ये बात सबको समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ पर x को c पुट कर दी है, लेकिन यहाँ पर मैं कहीं c पुट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मान के चल रहा हूँ कि ठीक है x कोई पॉइंट होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा और वहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। लगता है तुम लोग नहीं समझ में आया ये बात? आया सर, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान दिया आपने। सबको समझ में आ गया ये बात? ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब 0 से अल्फा में f डैश x 0 हो रहा है, तो यहाँ पे तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब कह सकते हो ना कि डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो चेक करो तो फटाफट। डिफरेंशिएट करोगे तो n इंटू a टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, फिर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट ये a1, ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। किस में 0 होगा? ये 0 कॉमा अल्फा में 0 होगा। इसका मतलब कि 0 होगा यहाँ पे, अल्फा होगा यहाँ पे, और डेरिवेटिव इस इंटरवल में कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा। तो क्या कहा जा सकता है कि 0 कॉमा अल्फा में इसका एक रूट है, कहा जा सकता है ना कि जो ये इक्वेशन है इसका जो रूट है वो 0 कॉमा अल्फा में है। तो 0 से बड़ा है, मतलब रूट क्या है, पॉजिटिव। रूट क्या है, पॉजिटिव है और अल्फा से छोटा है। ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या, चेक करो तो। पॉजिटिव एंड लेस, वही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा लिखा है, स्मॉलर देन अल्फा। पॉजिटिव, पॉजिटिव रूट व्हिच इज स्मॉलर देन अल्फा। तो देखो आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं मिक्स करके आते हैं, मतलब अभी आगे भी देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 120 से पहले क्या क्या है, 117, ठीक है 117 ये है आईआईटी 2006। देखो 2006 लगता है रुड़की ने दिया था क्या, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मैं देख रहा हूँ 2006 वाले। देखो एक बात और, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग क्वेश्चन से बहुत जबरदस्ती भी करते हो, मतलब नहीं समझ में आता है तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हो और फिर आंसर लाने की कोशिश करते हो। ऐसा ना करो, इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, ठीक है, मतलब थिंकिंग पावर नहीं बढ़ पाएगी। और जब तुम रियल चैलेंज फेस करोगे, आईआईटी में एग्जाम दोगे, फिर वहां पे क्या करोगे, वहां तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ही हो। देखो मैं आईआईटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व किया वाला क्वेश्चन, कितना टाइम लगा ना, सी दिस क्वेश्चन। और अभी जो इसने 117 पूछा हुआ है इसमें टाइम लगेगा, तुम देख लो। खड़गपुर, खड़गपुर खड़गपुर सेट किया है क्या 2000? यस सर। हाँ बोला ना, खड़गपुर, सॉरी रुड़की नहीं है ना। यस सर, रुड़की ने 2008 का किया है सर। एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0 कह रहा है कि इसके रूट्स क्या क्या है, a और b है। इसके रूट्स यहाँ पर a है, b है, ठीक है। तो इसके रूट्स a और b है, तो a प्लस b बराबर क्या लिख सकते हो, n इंटू सी लिख सकते हो। चलो आई थिंक इससे मिलाता हूँ आंसर, टेंशन मत लो। और इक्वेशन एक और है, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है, एक रूट c है, दूसरा d है। यहाँ से c प्लस d क्या हो जाएगा, 10a हो गया ना। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। क्या लाना क्या है, मेरे बताओ लाना क्या है हमें, a प्लस b प्लस c प्लस d। तो पहले ऐड करो, 1 प्लस 2 करो, तो 1 प्लस 2 करोगे तो यहाँ देखो a प्लस b प्लस c प्लस d, तो a प्लस b प्लस c प्लस d कितना बना, कैन यू टेल मी। 10 टाइम्स a प्लस c बना क्या, 10 टाइम्स a प्लस c बन गया। तो यदि मेरे पास, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, a प्लस c की वैल्यू मिल जाए तो हमें a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो a प्लस b प्लस c को सर्च करने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो कैसे करूं मैं, सॉरी a प्लस c का सर्च करना है, मतलब हमको जो सर्चिंग करनी है वो a प्लस c करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर
माइनस 10cx एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0। इसके रूट क्या क्या है, एक तो a है और एक b है, तो a तो सेटिस्फाई करेगा ना, यदि a और b इसके रूट है तो क्या Yes, sir. दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो पुट कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 10acx माइनस 11d इक्वल टू 0। सॉरी ये एक हट जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स क्या क्या है जी, डी सी और डी है, ठीक है। तो इसके रूट सी और डी है तो सी सेटिस्फाई C करेगा put. इसको, तो सी Yes, स्क्वायर sir. माइनस 10acx माइनस 11 इक्वल टू 0। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि मैं बी क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ और डी पुट क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा कारण क्या है? कैंसिल हो रही है मिडिल हाँ, टर्म। यदि मैं a पुट करूंगा तो ये 10ac और इसमें c पुट करूंगा 10ac कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर दो ऐसे a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0 और ये c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0 माइनस प्लस और ये हुआ प्लस, ये कट गया, ठीक है। तो कट गया तो यहां से बचा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 11d प्लस 11b इक्वल टू 0। यहां से आप इसको लिख सकते हो a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ये हुआ 11d माइनस 11b, राइट। इसको इधर ले गया तो 11d माइनस 11b। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि a माइनस सी इंटू ए प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है 11 कॉमन ले लो, तो d माइनस बी आ रहा है, क्या आ रहा है, कई सारे इक्वेशन बन रहा है, पर तीसरा इक्वेशन ये होगा, चौथा इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर d माइनस बी को क्या करूं, तो इसके लिए एक और उपाय है। सर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाँ, क्या? 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो ना, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर फिर से, 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2 करके देखो क्या हो रहा है। तो 1 में क्या लिखा है, a प्लस बी इक्वल टू 10c, तो a प्लस बी इक्वल टू 10c, a प्लस बी इक्वल टू 10c लिखा हुआ है। और यहां पर c प्लस डी इक्वल टू 10a है, तो c प्लस डी इक्वल टू हो गया ये 10a। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा देख लेते हैं। इधर हो जाएगा a माइनस सी, इधर हो जाएगा b माइनस डी, ये होगा 10 टाइम्स, ये होगा c माइनस सी। तो b माइनस डी के प्लेस में क्या है देखो, 10 टाइम्स ये c माइनस है, इसको इधर लेकर आओ तो ये प्लस c और ये माइनस है, तो टोटल कितना बन गया 11 टाइम्स ये c माइनस से बना। तो किसकी वैल्यू आ गई, b माइनस डी की। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमको d माइनस बी चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये d माइनस बी होगा ये 11 टाइम्स a माइनस सी। इसको मैं क्या मान लूं, कितना इक्वेशन मानूं, समझ नहीं आ रहा। ये फोर्थ हो गया और ये हो गया फिफ्थ। ना फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हम देखें तब कह सकते हैं कि a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 11 टाइम्स d माइनस बी, और d माइनस बी के प्लेस में 11 टाइम्स a माइनस सी रख दिया, ये और ये कट गया, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 121। 11 जो क्या होता है 121 होता है। तो तुम देख सकते हो कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या है 10 इंटू ए प्लस सी। तो फ्रॉम 3 नाउ, so you can see here from 3 a plus b plus c plus d की जो वैल्यू है 10 टाइम्स a प्लस सी, तो 10 टाइम्स a प्लस सी और a प्लस सी 121 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 121, आंसर क्या आ गया 1210 चला आया। ओके नाउ एनीबॉडी, ये हो गया ना 120 से पहले सारा हो गया क्या? जी चलो सर। आप बताओ 120 से लेके 130 में क्या क्या है, 120 सर 125। 125 सर या टेल मी। सर आप 118 भी कर सकते हैं क्या? 118 तो कर दिया ना अभी, ये क्या है देखो, तुम नहीं थी क्या क्लास में, लेट से आई हो, यही तो है 118, यही था ना 118 जी। यस सर। जी सर। इसमें लगता है नंबरिंग में गलती हो गई चेक करने में। नेक्स्ट 125 राइट, यस सर 125। 121 120 क्या 121 सॉल्व किया हुआ है क्लास में क्वेश्चन, हद हाल है, जूम पे भी सॉल्व किया हुआ है, तुम्हारे क्लास में सॉल्व किया आकाश में, नहीं सॉल्व किया 120 एवरीबॉडी टेल मी, यस सर करें। यस सर टेस्ट में भी शायद कितना दिया। कितना बार सॉल्व किया बताओ,
मतलब पढ़ाई की तरीका ही गलत है, ऐसे कैसे हो पाएगा? जो क्वेश्चन 3 बार सॉल्व उसी को तुम डाउट हो रहा है। 125 हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन टच द इक्वेशन x to the power 7 plus 14x to the power 5 plus 16x cube plus 30x minus 600 minus 560 equal to 0 है। How many real solution does the equation this has? तो कर लेते हैं इसको। देखो एक तो ये डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ा है तुम लोगों को, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ा है। Yes, sir. है ना सर? तो साइन sir, चेंज पढ़ा है। करके देखो तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव कुछ चेंज होगा, नो साइन चेंज, सर एक आया। नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, और यहां से एक साइन चेंज हुआ, मतलब वन पॉजिटिव रियल रूट, राइट। अब एक Yes, क्या करो, माइनस एक्स रिप्लेस करो, देखो माइनस एक्स टू दी पावर 7 माइनस 14x टू दी पावर 5 माइनस 16x क्यूब माइनस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0। अभी कोई रूट मिला क्या? देखो तो नो साइन चेंज, कहीं पे कुछ साइन चेंज हो रहा है? नो साइन चेंज, मतलब जीरो नेगेटिव रूट। इसका मतलब कि इसके रूट्स होंगे एक पॉजिटिव और 0 नेगेटिव, सो ओनली वन। तो मतलब ये नंबर ऑफ रूट्स भी बता देता है ऐसे? नहीं मुझे लगा सर सिर्फ मतलब पॉसिबिलिटीज बताता है सर, मैक्सिमम। कंफ्यूज हो गया सर मैं। लेकिन प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये मेथड प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, रियल रूट्स होना भी तो जरूरी है। क्योंकि देखो ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब रियल रूट्स हो, ठीक है। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज द इक्वेशन दिस है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में 1, 3, 5 और 7 है, राइट, मतलब रियल सॉल्यूशन है। तो रियल सॉल्यूशन क्वेश्चन में है ना, तुम डेफिनेटली डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन अप्लाई करो, गलती होने का चांस नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि दिक्कत तब बढ़ जाती है, मान लो ऑप्शन में 0 हो जाता तो क्या करते? ऑप्शन में बोलता है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन 0 हो जाता। डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन क्या है ना, अब रियल रूट है तब वैलिड है। जैसे मान लो देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या इसका कोई रियल रूट है? चेक करो तो, है रियल रूट? नहीं सर नहीं है। अब इसमें तुम डिस्कार्ड अप्लाई कर, x को देखो पॉजिटिव, यहाँ पर तो पॉजिटिव रूट नहीं है, लेकिन अब एक निगेटिव करोगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो कितना साइन चेंज हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब इसके दो निगेटिव रूट हुए, तो गलत हो गया ना, फेल हो गया ना। तो डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन अप्लाई करना है जब रियल रूट हो, ओके। तो मतलब ऐसा दिया रहा है कि रियल रूट पक्का है एक ना एक। हाँ पक्का है। अब इसमें ऑप्शन देख के लगा कि 1, 3, 5, 7 मतलब कुछ ना कुछ रियल रूट है, तो मैंने चेक कर लिया। अब मान लो ऑप्शन 0 होता तो क्या करते? तब कैलकुलस मेथड ही बेस्ट अप्रोच होता। सर फिर तो 0 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा Odd power है, highest ऑड degree। पावर है तो एक तो होगा ही होगा, दैट्स इट, फिनिश्ड। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है सर, समझ गया ये डिस्कार्ड का। चलो हो गया। इसके बाद 125 से 130 के बीच में कुछ है? 126 sir. 126 फिर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया। क्या कर रहा है? सपोज द क्यूबिक x क्यूब माइनस px प्लस क्यूब इक्वल टू 0 है 3 डिस्टिंक्ट रियल। देखो यहाँ पर x क्यूब माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, इसका एक रफ ग्राफ ड्रॉ करके देखो। कैलकुलस तुम लोग का आता रहता ना, तभी तक क्वाड्रेटिक तुम लोग बहुत मतलब स्मूथली सॉल्व हो रहा होता। कहीं कहीं दिक्कत भी हो रहा ग्राफ के चलते, लेकिन फिजिक्स वाला यूज किया क्या? हाँ तो फिजिक्स वाला यूज होगा सर ये तो। वो छोड़ो ना, जब मैंने मैथ पढ़ा चुका हूँ ना, हाइगर डिग्री पॉलिनोमियल कि क्यूबिक है क्या, देखो इसमें a x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? टेल मी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसे बनेगा, राइट? ये बनेगा ना, बनेगा ना। Yes. पॉजिटिव तो ऐसे रहेगा, नेगेटिव तो ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है? ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है और ये मिनिमम वाला पॉइंट हो गया, दैट्स इट। अब मैक्सिमा मिनिमा जहां पर होता है वहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। एम आई करेक्ट? जी सर यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 0 होगा। 3x स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 0, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? देखो p/3, x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट ऑफ p/3। अब इसमें से कौन छोटा है? देखो रूट ऑफ p/3 नेगेटिव आएगा और ये रूट ऑफ p/3 पॉजिटिव आएगा। ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब कि मैक्सिमा जो हुआ होगा वो यहाँ पे ऑकर किया होगा और मिनिमा यहाँ पे ऑकर किया होगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? तो अब देख सकते हो तुम लोग कि मिनिमा एट रूट ऑफ p/3 एंड मैक्सिमा एट माइनस रूट ऑफ p/3। तो करेक्ट आंसर का क्या होगा? डी हो गया, राइट? ये जी सर। तो इस तरह से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। 130 से पहले और कुछ है? 130 से पहले 130 से पहले कुछ नहीं है। 130 है सर।
130 भी फिर कैलकुलस में, तो उसमें थोड़ा ज्यादा एडवांस कैलकुलस रहेगा, मतलब एडवांस का पूरा डेरिवेटिव का टेक्निक लगेगा ही लगेगा। तो 130 को अभी स्किप करना पड़ेगा। ओके, ओके सर, 133 सर, ऐसा ही क्वेश्चन था। 131 से 140 के बीच में क्या क्या है? 133। 133 देखो ये भी कैलकुलस से ही बन पाएगा। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ, डिस्कार्ड से होगा आंसर? ये डिस्कार्ड से होने का चांस कम है, गलत हो सकता है इसमें, डिस्कार्ड से करोगे तो। अच्छा सर, 134 सर। 133 का आंसर क्या है? अब देखो हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, तो अब हम ये कैसे पता करें? इवन डिग्री है, डिग्री क्या इवन है, तो इवन डिग्री है तो उसका रूट्स नॉन रियल हो सकते हैं। तो चलो मैं कर दे रहा हूँ, वैसे थोड़ा बहुत तो मैं अभी कैलकुलस सिखाई टू रूट्स बोल रहा है सर ये। क्या कर रहा है? सर 2। क्यों बोल रहा है ना, और साइन चिन्ह कितना का देखो, तो साइन चिन्ह तुम्हारा 3-4 हो रहा है, देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, हो गया 3 बार तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर ये डिस्कार्ड रूट कोई के बैठ जाता है, समझ रहे हो? तो डिस्कार्ड रूट पे भरोसा कम ही करना है। ठीक है सर। क्या क्वेश्चन है, क्या ये बताओ पहले मेरे को। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ, ठीक है, तो अब एक बात, ऐसा ऐसा हो सकता है कि डिस्टिंक्ट रियल पूछा हुआ है। अब डिस्कार्ड क्या बताता है? डिस्कार्ड रूल जो है वो डिस्टिंक्ट थोड़ा बताता है, वो बताता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो मान लो इसमें तुम साइन चेंज कैलकुलेट करो तो 3 बार हो रहा है ना, तो हो सकता है कि 2 रूट इक्वल भी, राइट, 2 हो रूट सकता है। इक्वल भी है, सो 2 हो सकता है 3 पॉजिटिव रूट्स, तो ऐसा हो सकता है कि 1 1 2 आया। तो डिस्कार्ड रूल जो है नंबर ऑफ रूट्स बताने के लिए सही है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स। अब कभी कभी उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलस का टेक्निक काम आएगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तुम लोग एडजस्ट कर लोगे थोड़ा, मैं इसको डिफरेंशिएट करके कैलकुलस ड्रॉ करूँ ग्राफ। कर लेंगे सर। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल रखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसको डिफरेंशिएट करो, एक क्लास दूंगा ना तुम लोगों को, कैलकुलस पढ़ाऊंगा उसमें और ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। एफ डैश एक्स करो, तो एफ डैश एक्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4x क्यूब माइनस ये 12x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 कितना आ गया, ये 24x। 24 एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्यों क्यूबिक है, तो डबल डैश एक्स क्या हो गया, ये 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस ये हो गया 24। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, 12 कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब बताओ एफ डबल डैश एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक बना सर। एफ डबल डैश एक्स क्वाड्रेटिक। अब एफ डबल डैश एक्स क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करके बता दो, नेगेटिव की पॉजिटिव। 4 माइनस नेगेटिव हो रहा है। इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, राइट। ए इक्वल टू क्या है, ये पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश एक्स हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो देखो एक एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का, तुम लोग बस एडजस्ट कर लेना। देखो लिख लो यहाँ पर, यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो जो फंक्शन एफ एक्स होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि ग्राफ हमेशा ऐसे बढ़ता रहेगा, दैट्स इट। तो देखते हैं एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तुम क्या लिखेंगे, एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हो, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, यही कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। अब मैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करता हूँ, ध्यान दो तुम, देखो मेरे पास 3 सिचुएशन है, एक है एफ डबल, मतलब क्यूब वाला होगा सर, कोई ऑड पावर का। देखते हैं एक मिनट, एफ डबल डैश एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स और ये चला एफ एक्स, तीनों ग्राफ प्लॉट करते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एफ डबल डैश कंप्लीटली क्या आ गया, पॉजिटिव चला आया, तो एफ डबल डैश के लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, एफ डैश एक्स करेगा, यस और नो, एफ डबल डैश एक्स, तो इसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा, एफ डैश एक्स करेगा। तो एफ डैश एक्स कैसा बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का ऐसे ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि देख लो एफ डैश एक्स यदि किसी के पास ये है नोट्स है, तो आप देखो कि क्या एफ डैश एक्स क्यूबिक बन रहा था, क्या क्यूबिक बन रहा था, 4x बन रहा क्यूब। था, तो क्यूबिक मतलब डिग्री क्या आ रही है, इसके पास 3 आ रही थी, एक्स को निगेटिव करोगे तो माइनस इन्फिनिटी, और पॉजिटिव करोगे तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये बन गया क्यूबिक। और यहाँ पर ये मान लो कि एफ डैश एक्स का रूट x1 आ गया। अब इसके आधार पे एफ एक्स का मैं ट्रेसिंग करता हूँ, देखो तुम सोचो कि x1 से पहले ये क्यूबिक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, टेल मी। नेगेटिव है सर।
नेगेटिव। x1 से पहले ये क्योंकि क्या नेगेटिव है, x1 से पहले नेगेटिव है, तो x1 से पहले नेगेटिव है मतलब कह सकते हो ना कि x1 से पहले f डैश x नेगेटिव है, x1 से पहले f डैश x नेगेटिव है, तो f डैश x नेगेटिव है तो x1 से पहले ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज के स्ट्रिक्टली डिक्रीज, देखो f डैश x पॉजिटिव देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और लिख लो यहाँ पर कि f डैश x नेगेटिव देन fx को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ पर बताओ कि x1 से पहले देखो f डबल डैश x, f डैश x और f से फर्क समझो, f डबल डैश के लिए फंक्शन का काम कौन किया f डैश x, और f डैश x के लिए फंक्शन का काम कौन करेगा fx करेगा। तो x1 से पहले f डैश x नेगेटिव है तो x1 से पहले ये fx क्या कर रहा होगा, ये डिक्रीज कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या पूछा क्या इसमें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है वेरी गुड। अच्छा x को 0 पुट करने पे क्या आ रहा है वैल्यू, -1 आ रहा है, राइट। सर कौन से वाले में? नहीं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बस ये बताओ तुम लोग मेरे को, ये बताओ ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो तुम एफ को देखो, एफ में 0 पुट करके देखो, तो एफ में 0 पुट करके देखो क्या रहा है, -1 ही है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पे ये कट करेगा क्या, -1 पे कट करेगा, राइट। एवरीबॉडी प्लीज टेल। यस सर, इंटरसेप्ट यस -1। सर। इसका मतलब ठीक है डिक्रीज करा, x1 तक तो डिक्रीज किया, x1 तक डिक्रीज किया। अब देखो माइनस, अब यहाँ पे कई सारी बातें हो सकती थी, ऐसा हो सकता था कि x1 तक डिक्रीज किया और x1 के बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव मतलब क्या करेगा, स्ट्रिक्टली x1 के बाद ये बढ़ जाता है। लेकिन हम ये ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, हम ये ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फंक्शन को x इक्वल टू 0 पे -1 पे कट भी कराना है, -1 पे कट भी कराना है। तो -1 पे कब कट करेगा, जब ये x क्रॉस कर जाए, राइट एवरीबॉडी, क्रॉस कर जाए। यस सर। तो अब यहाँ से x1 के बाद देखो, x1 के बाद ये f डैश x पॉजिटिव है, मतलब fx जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो अब ये ग्राफ यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये कितने पॉइंट पे कट कर दिया, चेक करो तो 2 पॉइंट पे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल फंक्शन fx दिया है उसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, दैट्स इट। सर अगर मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है सर, तो आगे भी तो हो सकते थे रूट्स और। वही नहीं, ग्राफिक और नहीं होंगे, दैट्स इट, फिनिश्ड। हमने ग्राफ बस यही है ना, f डैश x f डैश x ग्राफ ये आएगा। अब दिख रहा दो ही चीजें हैं, x1 से छोटा है तो ग्राफ जो है f डैश x का नेगेटिव है, अच्छा सर, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो, ठीक है इसका सर। मतलब x1 से पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीज, और चूंकि हमको x इक्वल टू 0 पर -1 पे कट कराना था, तो x क्रॉस करना बहुत जरूरी था, तो क्रॉस कर लिया। और x1 के बाद क्या, f डैश x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है, इधर f डैश x पॉजिटिव है, तो ग्राफ x1 के बाद क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो ये सब चीजें हैं जो कि कैलकुलस करने पे अच्छे से क्लियर हो पाता है, ठीक है। अभी तो एडजस्ट ही करना पड़ेगा इसमें। चलो आगे बताओ। सर 134। 134 से पहले कुछ नहीं है ना एवरीबॉडी, नहीं सर, बाकी निपट गए सर। 134 देखो 134 में क्या है, 134 में लिखा है कि फॉर a नॉट इक्वल टू 1, a1 के बराबर नहीं है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। एंड gx इक्वल टू क्या दे रखा है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, b1x प्लस c1 ये। तो fx इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, gx इक्वल टू क्या है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1। अब कह रहा है कि px इक्वल टू fx माइनस gx, ठीक है। px एक पोलिनोमियल बनाया गया जिसको fx माइनस gx करके बनाया गया, एंड px इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1, ठीक है। px इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1 कहा गया, राइट, ठीक है। तो पहले px बनाओ, तो px कैसे बनेगा, fx माइनस gx कर दो, तो करोगे देखो a माइनस a1 x स्क्वायर, फिर ये b माइनस b1 x प्लस ये क्या हो गया c माइनस c1। तो क्या px एक क्वाड्रेटिक बना, टेल मी, ये सर क्या बना, क्वाड्रेटिक। अब कह रहा है कि px 0 होगा सिर्फ x इक्वल टू -1 पे, इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक के सिर्फ रूट है क्या है, -1, तो क्या -1 इसका रिपीटेड रूट कहा जा सकता है,
यस सर, ठीक है। This हाँ, imply that x equal to -1 is the repeated root. x equal to -1 is the repeated root. तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल है, तो जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल होते हैं D0 तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अच्छा 0 ठीक है, सर। छोड़ो, उतना ही मत करो, उतना करोगे तो प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस मतलब रूट्स क्या होगा इसके? आपका सब रूट्स क्या है? -1 और -1। -b/2 है। यहाँ पे क्या करो, सम ऑफ द रूट्स कॉन्सेप्ट लगा दो, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? -b/a, माइनस ऑफ b - b1 अपॉन a - a1। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस यस सर, है। AI हाँ वही मेंस ही हो गया और क्या। यस सर। कोई -1 माइनस क्या हो गया? -2। तो -2 और ये माइनस कट गया तो 2 टाइम्स a - a1 इक्वल टू क्या चलाया? b - b1 चला, इसको 1 मान लो। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट कॉन्सेप्ट लगा दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इंटू -1 क्या होता है? c/a होता है। तो c कितना है? c - c1 अपॉन a - a1। ये हो गया c - c1 अपॉन a - a1। तो आप देख सकते हो कि c - c1 की वैल्यू a - a1 ये चला आया 2। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि b - b1 इक्वल टू 2 टाइम्स a - a1, और यहाँ पर क्या देखा? c - c1 इक्वल टू a - a1। अब क्वेश्चन में एक और टर्म देखा है कि p - 2 इक्वल टू 2 है। p - 2 इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यू, इसमें क्या करो, इस -2 पुट कर दो, -2 पुट करोगे तो -2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। सो 4 टाइम्स a - a1। फिर -2 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये -2 टाइम b - b1। सो -2 टाइम्स ये हो गया b - b1, और फिर पुट कर दो इसमें तो ये बन गया प्लस c - c1। c - इक्वल टू क्या हो गया? ये 2 होगा ना, राइट? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 4 टाइम्स a - a1 -2 टाइम्स मैं b - b1 के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? 2 इंटू a - a1। यस सर। ये हो गया 2 इंटू a - a1। ये तो कट गया, ये कट गया, राइट? और ये c - a1 के प्लेस पे क्या बना? a - a1 इक्वल टू 2। तो a - a1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। चलिए अब a - a1 चला आया, तो आप देख सकते हो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? P2 निकालना है। चलो ठीक है, P2 निकाल लो। तो P2 निकालने के लिए जो आपके पास ये पोलोमियल दिया वो बन गया, ये वाला पोलोमियल, इसमें 2 पुट कर दो तो 4 इंटू a - a1 बनेगा। सो 4 इंटू a - a1, फिर 2 पुट कर दो तो ये +2 इंटू b - b1, और फिर यहाँ पर ये पुट कर दो तो प्लस ये क्या हो गया? c - c1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4 इंटू a - a1 क्या हुआ? 2 +2 इंटू अब b - b1, क्या देखो b - 1 किसके बराबर है? क्या यहाँ से b - b1 को a - a1 2 पुट कर दो तो 4 लिख सकते हैं। तो b - b1 मतलब 2 इंटू 4 प्लस c - c1 और a - a1 दोनों सेम है तो 2 कर दिया, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 16, 16 टू कितना आ गया? 18 चलाया, दैट्स द आंसर, 18 आ गया। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट सर 136। 136 में लिमिट लगा ना, उसको छोड़ दो। 136 अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि लिमिट बताना पड़ेगा। यस सर 141 सर। ठीक है, 139। एक सेकंड, 140 से पहले क्या है? ये 139, 139, ठीक है। 139 से पहले कुछ नहीं है ना एवरीबॉडी? नहीं सर। सर चलो 139 कर लेते हैं, देखते हैं क्या कर रहा था। इक्वेशन a belongs to r, a belongs to r and the equation -3 into x minus gif of x, ये IIT मेंस है ना 14 होल स्क्वायर प्लस 2 into x minus gif of x plus a square equal to 0। a belongs to r and the equation this equal to 0। ये JEE में 2014, right? 2014 denote the gradient function has no integral solution, मतलब इस इक्वेशन का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, has no integral solution, right? ये कह रहा है ना, has no integral solution। तो अब पूछ रहा है कि then all possible values of a lie in, मतलब हमको a की वैल्यूज के बारे में बताना है कि a किस इंटरवल लाई करता है। वेरी गुड। x माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। x माइनस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेल मी। फ्रैक्शनल पार्ट। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट Yes, x sir. होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ भी x माइनस x क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब x इंटीजर नहीं है, तो x इंटीजर नहीं है तो क्या कहीं फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है? नहीं होगा। No, sir. ये पहले कंडीशन लिख लिया, इसको 1 मान लेते हैं कि x
फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होता है? जब एक्स इंटीजर होता है। अब कह रहा है कि एक्स इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं होगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी देखो तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए 6 चला आया। ये 2 प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन ले लोगे तो ये 2 चला आएगा बाहर 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 6। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमने क्या देखा? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये 1 प्लस माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 चली जाएगी। अब देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो और पॉजिटिव हो गया और 1 ऐड कर दिया तो रूट वाली जो वैल्यू होगी ये 1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? यस 1 से बड़ी। क्योंकि 1 प्लस किया है ना तो 1 से बड़े नंबर का तुम रूट लोगे तो 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगा। तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा है वो दो वैल्यू ले सकता है। एक तो ये 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर भी ले सकता है अपॉन 3 और ये 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर भी ले सकता है। लेकिन हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, राइट? इक्वल टू भी 0 होता है लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं कि 0 नहीं होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू हटा दिया यहाँ से, ठीक है? तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है और ये वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव देगा, राइट? देखो ये वाला वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा Yes, sir. आया तो 1 माइनस ये नेगेटिव आ रहा है, ये नॉट पॉसिबल होगा, हटा दो इसको। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट ये 1 प्लस 3a स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे दो चीजें, दूसरा गेम ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? देखो 0 लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 होता है। तो 0 लेस देन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3 है ना, लेस देन 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 0 लेस देन 1 प्लस अंडर रूट ये 1 प्लस 3a स्क्वायर ये क्या बन गया? लेस देन 3 आ गया। ओके इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस 1 लेस देन अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? लेस देन 2। अब देखो ये स्क्वायर रूट है ना तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है क्या? चलो नहीं, स्क्वायर रूट हमेशा Yes, क्या sir. देता है? पॉजिटिव। यस स्क्वायर रूट पॉजिटिव देगा तो इसको 0 से इक्वेट करा देते हैं, मतलब -1 से इक्वेट कराने से कोई फायदा ही नहीं है। ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी किसको समझ में आ रही है? यस सर Yes, sir, आ रही है। कि इसको -1 से इक्वेट कराने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? तो इसको क्या करो, ऐसे कर दो, अब आप इसको करो 0 लेस देन या हटा ही दो, सिर्फ ऐसे ही रहने दो। अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर ये लेस देन क्या हो गया? 2। स्क्वायरिंग कर लो फिर से। सो 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 4 चला आया तो 3a स्क्वायर लेस देन ये 3 हो गया तो a स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन 1। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? -1 लेस देन a। सर a नॉट इक्वल टू 0। हाँ और देखो -1 लेस देन a लेस देन 1 लिखेंगे लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 भी है तो फाइनल इंटरवल क्या बन गया? -1 0 नहीं आएगा, यूनियन 0 to 1 चला, ये फाइनल आंसर। तो 140 तक कर दिया मैंने, 139। चलो 139 से लेके अब सर लास्ट एक बार प्रीवियस पेज पे जाना, मुझे एक डाउट है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कह रहा है 0 नहीं है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता तो a की वैल्यू क्या आती? कैन यू टेल? यहाँ से देख लेते हैं। ये हो सकती है। देखो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर क्या लिखा है? 3 टाइम्स -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता तो क्या a भी चला आता? 0 आ जाता ना? आता कि नहीं आता? बताओ। यस सर, आ जाता है। यस सर बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाई दैट a भी 0 कभी नहीं होगा। ये कंक्लूजन है। ये क्लियर है क्या? सर लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं सर। क्यों? सर डायरेक्ट अगर हमने ये तो पहले ही कंक्लूड कर दिया था कि फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं होगा, ठीक है सर। उसके बाद हम डायरेक्ट लगा सकते थे 0 ग्रेटर देन जो हमारी वैल्यू आई थी रूट की और फिर 1 एंड में, तो सर उससे अपने आप आ जाता आंसर। ये मैंने वे भी किया सर ऐसे। तो फिर ये 0 कैसे एक्सक्लूड होता? 0 एक्सक्लूड ही रहता ना सर, एक्सक्लूड हो ग्रेटर जाता। देन 0 रहता ना सर तब। हाँ सर हो जाता सर, मैंने किया अभी। ठीक है, वो भी ठीक है। और यहाँ तो एक बुराई नहीं मेरे को लग रहा है कि देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 पुट करते हैं तो a चला आता है 0, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 नहीं है तो a भी 0 के बराबर नहीं होगा। खैर तुम्हारा भी क्या तरीका बता ही दो, मल्टीपल बताओ क्या किया तुमने अभी?
ताकि तो डायरेक्ट लिख दिया सर। सर फ्रैक्शनल यहीं पार्ट पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यस सर, ये जो जीरो के सेकंड बराबर पार्ट है सर होगा। बिल्कुल ठीक किया है सर, यहीं से किया मैंने डायरेक्ट, तुमने अपने ऐसे आप कर आंसर दिया आ क्या? ऐसे कर दिया, ये कर दिया, यही किया गया। ना आपने भाई? जैसे उसको यस सर, आपने बीच में उसको एक्सक्लूड कर दिया था -1 को, लेकिन मैंने उसको स्क्वायरिंग करते करते 0 ग्रेटर देन लिख दिया, वहां से एंड में आंसर आ गया था सर। अच्छा, इसको स्क्वायरिंग कर दिया तुमने, यस सर, 0 लिख दिया यहाँ पे। ऐसे कर दिया, जी सर, ये ऐसे बाद में एक चुका है बार यस सर ऐसे ही चला रखा, अपने आप आंसर आ गया। बड़ी गड़बड़ नहीं हो रहा है ये फिर ये? नहीं सर, फिर हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर अगर रियल है तो कभी भी मतलब 0 से छोटा नहीं होगा सर, तो उसको ऐसे करके आ गया सर। चलो ठीक है, तुम्हारा भी लॉजिक अपना ठीक ही है, लॉजिक लग गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है ये बताओ, अगला क्वेश्चन नहीं बताओगे तुम लोग आप? सर 141। इससे पहले कुछ नहीं है, 141। अच्छा 141, वन सेकेंड, ग्राफ का टेक्निक आ गया पता है, इसमें फिर से ग्राफ एडजस्ट कर लोगे, सॉल्व कर दूं मैं? थोड़ा बहुत दिक्कत होगा उसमें ग्राफिकल में, तो करेंगे सर करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है देखो, एक्स टू दी पावर है, और क्या अच्छा क्वेश्चन एडवांस में है क्या, एडवांस 2014 में, एक्स टू दी पावर 5 माइनस एडवांस 5x प्लस ए ऐसा करके लिखा हुआ है। और f जो है लेट a बिलोंग्स टू r, a जो है रियल नंबर में है और इस फंक्शन को r टू r डिफाइन किया गया है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले से ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x निकालोगे तो ये देखो, ये 5x टू द पावर 4 माइनस 5, राइट एवरीबॉडी, करेक्ट है ना? यहां से देखो 5 x के पावर 4 माइनस 1 कर लो तो ये 5 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐसे कर लो, 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश एक्स का साइन स्क्रीन ड्रॉ करो, एफ डैश एक्स का साइन स्क्रीन ड्रॉ करो, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है? रियल नहीं सर। नो सर। तो इसका साइन स्क्रीन ड्रॉ किया जाए तो देखो, ये माइनस हुआ और ये हो गया प्लस 1, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब इसको ड्रॉ करके क्या पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स जो होगा इधर पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है? तो माइनस, अब यदि एफ डैश एक्स के रेस्पेक्ट को देख, एफ डैश एक्स के साइन को देख के मैं एफ एक्स के बारे में सोचूं तो -1 से पहले एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर पॉजिटिव है तो इंक्रीज करना चाहिए। फिर -1 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, और फिर 1 के बाद भी क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। आप इसको ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करो, और एक बार जब ग्राफ प्लॉट कर दिया ना तो पूरा क्वेश्चन फिर सॉल्व। देखो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है -1, दूसरा है 1। अब देखो ऑड डिग्री है, एफ एक्स की डिग्री क्या ऑड है, तो एक रियल रूट पे आएगा ही आएगा कम से कम, ठीक है? तो अब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो -1 के लेफ्ट में एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो देखो इंक्रीज करते 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 करते, मान लो मैंने ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, फिर -1 से 1 में डिक्रीज। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा दुविधा है। चलो आप ड्रॉ कर लो, ऐसे सोचो, मैं हर एक पहलू पर डिसाइड, हम क्या करेंगे कि देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे और ऐसे इंक्रीज करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एफ एक्स के पॉसिबल ग्राफ को देखते हैं, एक काम करो, इसको बड़ा कर दो, छोटा करते हैं थोड़ा सा, एफ एक्स का पॉसिबल ग्राफ सोचते हैं। तो एफ एक्स का पॉसिबल ग्राफ क्या क्या हो सकता है देखते हैं। ये हुआ -1, ये हुआ 1, इंक्रीज, फिर इधर बीच में डिक्रीज, फिर डिक्रीज, एक पॉसिबिलिटी है। ग्राफ ऐसे बन सकता है, देखो ये -1 और ये 1, इंक्रीज करते करते यहीं तक आया, रुक गया, फिर डिक्रीज किया और फिर ऐसे इंक्रीज किया, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी है, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी, कितना ड्रॉ करूं मैं, -1 और 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीज, डिक्रीज करते करते यहीं तक आया और फिर इस आगे निकल गया, और भी कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो हम लोग समझ जाए, कुछ टेंशन लेना है। पता करते हैं कि -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही होगी। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है अब बताओ, एक्स के पावर 5 माइनस 5x प्लस ए, यहाँ तुम क्या करो, -1 पुट करो, तो -1 पुट करोगे तो ये a, ये बन जाएगा +4, राइट? मतलब इस एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे, तीनों पे कॉमन वैल्यू आ रहा होगा a + 4, और f ऑफ 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो ये a -4, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा होगा वो a -4, ये भी a -4, ये भी -4,
अब ऑप्शन चेक करते हैं, कह रहा है कि एपेक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब बताओ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होने के लिए ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनना चाहिए। मतलब पहले ऑप्शन को देखा जाए, यदि पहले ऑप्शन को चेक किया जाए तो 3 रूट्स के लिए ये वाला पर्सन पॉजिटिव साइड में कट करना चाहिए, मतलब -1 पे जो वैल्यू आ रही है वो ऊपर होना चाहिए, मतलब a + 4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -4। ठीक है, और a - 4 निगेटिव होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे कट करना चाहिए। तो a लेस देन 4, इसको हटा दो, ऐसे लिखो फॉर 3 रूट्स, फॉर 3 रियल रूट्स, फॉर 3 रियल रूट्स। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है क्या, देखो तो a ग्रेटर देन -4 लेस देन a लेस देन 4, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है 3 रियल रूट्स के लिए, चेक करो है ना। डी ऑप्शन है, देखो तो थर्ड डी ऑप्शन है। डी मैच कर गया। अब फॉर 1 रियल रूट, यही करा ना, एपेक्स हैज ओनली 1 रियल रूट। देखो तो ओनली 1 रियल रूट के लिए या तो ये ग्राफ या फिर ये ग्राफ, राइट। ओनली 1 रियल रूट के लिए या तो ये ग्राफ या फिर ये ग्राफ। देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सो ओनली 1 रियल रूट के लिए क्या क्या ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। यदि मैं इस पॉसिबिलिटी को देखूं तो दोनों का दोनों निगेटिव है, बताओ तो दोनों का दोनों निगेटिव है, मतलब a प्लस पहला सेट में क्या होगा आंसर, a + 4 भी निगेटिव, दिस इंप्लाई a लेस देन -4, a - 4 भी निगेटिव, दिस इंप्लाई a लेस देन 4। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, a लेस देन -4 मिलेगा। चेक करो, ऐसा ऑप्शन है 1 रियल रूट के लिए a लेस देन -4 है क्या, नहीं है, नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी काम करते हैं। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये वाला हो सकता था बट दिया नहीं उसने, क्वेश्चन नहीं दिया, ये दिया, इस पे काम करते हैं। तो दोनों का दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों का दोनों पॉजिटिव, मतलब a + 4 पॉजिटिव और a - 4 पॉजिटिव। तो a ग्रेटर देन -4, a ग्रेटर देन 4, इंटरसेक्शन हो गया तो क्या आ गया, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, a ऑप्शन बी है। तो ये देखो दो पॉसिबिलिटी है, मतलब एक ओनली 1 रियल रूट के लिए आप कह सकते हो कि a जो होना चाहिए -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी में लाई करना चाहिए। आपके पास ये दे रखा है, आंसर हो गया, दैट्स इट।